मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 5000 kg पर मीटर, तो इसकी हमने डेंसिटी लिख ली 5000 kg पर मीटर क्यूब, एंड मास इसका जो है 2 kg है। स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन मीटर का है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज सबमर्ज्ड इन अ वाटर वेसल। टोटल मास ऑफ द वाटर इन द वेसल इज mass of the water is equal to 300 gram. In equilibrium, the the block is at height 40 centimeter. तो एक डायग्राम से समझते हैं यहाँ पर। ये आपका ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाटर का लेवल है, इसके अंदर है, और ये आपकी एच हाइट जो है इस पर है, और इस एच हाइट की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, जिसे हम 0.4 मीटर भी लिख सकते हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर m है। अभी इस कंडीशन को थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस कंडीशन पे इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो फोर्स ऑफ बायोंसी लग रहा होगा, दूसरा इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, तीसरा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से स्प्रिंग, या मैं कहूँ स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। अंडर दिस सिचुएशन जो आपका नेचुरल चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एक्स की वैल्यू होगी, वो क्या होगी पहले देखते हैं। तो इस इक्वेशन को देखने में पता चलता है कि आपका mg जो है वो बैलेंस्ड हो रहा है फोर्स ऑफ बायोंसी से प्लस स्प्रिंग फोर्स से। mg फोर्स ऑफ बायोंसी रो ऑफ द वाटर इनटू वॉल्यूम displaced by the body, that is mass of the body capital M divided by density of metal block rho m into g plus kx. So what is kx? Or we can write what is x. x is equal to mg कॉमन आ जाएगा 1 माइनस रो w बाई रो m इंटू जी आ गया। m की वैल्यू रखते हैं 2 है, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और नीचे अपॉन में k भी आएगा। दिस इज 201। वाटर की डेंसिटी आपकी 1000 एंड इट इज 5000 एंड इट इज, ये आपका कैंसिल हो गया, एंड 1/10 इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो जाएगा 4/5, और ये 2 से 2 गया तो 10 आ गया, तो 4/50 हो गया ये आपका। तो ये हो गया आपका 0.08 मीटर। इतनी x की वैल्यू हो गई। आगे क्या कहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ब्लॉक इज 250 जूल पर केजी पर केल्विन, एंड द वाटर जो है आपका 42, मतलब वाटर की आपको दे रखी है इन्होंने स्पेसिफिक हीट इन जूल्स में दे रखी है। नेग्लेक्ट द हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल एंड द स्प्रिंग इफ द सपोर्ट इज ब्रोकन द राइज इन टेम्परेचर। तो जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, तब उस कंडीशन में जितनी भी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, ये सारी की सारी एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ हीट कन्वर्ट हो जाएगी। और ये हीट कौन कौन कंज्यूम करेगा? ये हीट आपका मेटल, और साथ ही साथ मेटल ब्लॉक के साथ साथ वाटर दोनों लेंगे, तो दोनों का टेम्परेचर साइमल्टेनियसली राइज होगा। तो हमें सबसे पहले देखना मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम में कितनी है। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो U इज इक्वल टू आपका हो जाएगा mgh प्लस 1/2 की एक्स स्क्वायर। mgh पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर है, m आपका 2, g10, h 0.4 प्लस 1/2, k इज, k है आपके 200, x है आपका 0.08 का होल स्क्वायर। ये हो जाता है आपका 8, ये हो जाता है आपका 100। 0.08 का स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा इंटू 100, तो 0.64, तो इट इज 8.64। इतनी एनर्जी जूल में स्टोर है इसमें। अब ये एनर्जी आपकी हीट में कंज्यूम होगी, और कौन कौन लेगा ये आपका पहले तो वाटर लेगा। तो वाटर कितने
किलोग्राम में है 0.3, 300 ग्राम मीन्स 0.3 kg इंटू एम एस डेल्टा टी 4200। भाई आपकी हीट का फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी, इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज हमें देखना है, प्लस अब आपका मेटल ब्लॉक का मास है 2 kg और इसकी स्पेसिफिक हीट 250 और डेल्टा टी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका डेल्टा टी जो आया वो आया 0.0049, जो आपका ऑप्शन बी हो जाता है। तो एक ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड